हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टॉक। तो गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा, मैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर का सेशन लेकर आता हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गाइस, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आपको इतना करना है, आपको इस सेशन पर रेगुलर बने रहना है, जिससे कि आपका करंट अफेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आप इतना करते हो तो मेरा आपसे बात है कि आपके आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। आज मैं आपके साथ 5 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न क्या है। जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन पूछा था, वही आज का अपना पहला प्रश्न है। बसंत के मौसम में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है। क्वेश्चन ने ये पूछा है, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे होता है वो हर साल कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो इसका आंसर सबसे पहले किसने दिया है, तो सबसे पहले इसका आंसर देने वाले हैं सानू जी, और क्वेश्चन ऑफ द डे के विजेता भी बन चुके हैं सानू जी। तो गाइज, आप सभी भी इसका आंसर जो पहले देता है वो इसका विजेता होता है। आप सभी भी इसका आंसर दे सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। तो अंतरराष्ट्रीय फायर फाइटर डे हर साल डैश पर मनाया जाता है। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कितनी तारीख को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये दोनों ही सवाल आपको पता होने चाहिए। तो गाइस 5 सेकंड देता हूं आपको इसका आंसर देने के लिए। कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका आंसर लिखिए। आप जिसको भी इसका आंसर पता है, नहीं पता तो अपन डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइस, इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर है अपने पास 4 मई की तारीख को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय फायर फाइटर डे 4 मई को सालाना मनाया जाता है ताकि उन फायर फाइटर को याद किया जा सके जो हमारे समुदाय की सेवा करते हुए मारे गए हैं या हम सभी की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो आपको ये बता दूं, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब भी जहां आग लग जाती है तो सबसे पहले यही लोग पहुंचते हैं। तो एक ऐसी ही घटना हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां वहां पर जंगलों में आग लग गई थी और ये लोग पहुंचे थे। तो वहां पर कुछ लोगों को बचाते समय इन लोगों की भी मृत्यु हो गई। तो उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाने लगा। धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में लोग इसी तारीख को ये दिन मनाने लगे। तो उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 4 मई की तारीख को। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय डैश में होगा। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी विल बी हेडक्वार्टर इन डैश। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो आपकी पहली भारत की ऐसी अथॉरिटी है जो कहाँ पर बनाई गई है, और ये भारत का पहला है। तो इसलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैं गारंटी देता हूँ इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, कोई भी इसको नहीं रोक सकता। तो ये कहां पर मनाया गया? तो गाइज, इसका आंसर आपको देना है। मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में फटाफट से दीजिए। तो गाइज, इसका आंसर अभी तो ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज है। तो आपको इच्छा होगी इसका आंसर जाने के लिए, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। तो इसका आंसर है गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में यह हेडक्वार्टर बनाया गया है। अब इसके अंदर क्या होगा, जितने भी अपने फाइनेंशियल से रिलेटेड वर्क हैं वो अलग अलग हेडक्वार्टर में होते हैं अभी। तो अब ये इसलिए बना दिया गया है, यहाँ पर सारे काम हैं जो वित्तीय से रिलेटेड है, फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड है, वो सारे काम एक ही जगह पर होंगे। और इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात के अंदर है। थोड़ी सी अपन गुजरात की बात कर लूं तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। 1 मई 1960 में गुजरात का फॉर्मेशन हुआ। आचार्य देवव्रत वहां के अभी कौन है? गवर्नर है। वही सीएम कौन है? विजय रूपाणी जी। राज्यसभा में 11 सीटें, वही लोकसभा में 26 सीटें गुजरात के अंदर। इतनी जानकारी आपको गुजरात की ओर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अफ्रीका स्वाइन फ्लू के पहले मामले देखे गए? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज ऑब्जर्व्ड द फर्स्ट केसेस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू? पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी चीज पहली बार होती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज, आपको इसका उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड है सिर्फ आपके पास, फटाफट से दीजिए जिसको इसका उत्तर पता है। अगर नहीं पता है तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर आसाम है। आसाम के अंदर पहली बार अफ्रीका स्वाइन फ्लू के केस मिले हैं। अब आपको इसका डरने की जरूरत नहीं, मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ थोड़ी सी। आसाम सरकार ने रविवार को कहा है कि राज्य में अफ्रीका स्वाइन फ्लू का पहला उदाहरण पाया गया और 306 गायों में 2500 से अधिक सुअर मारे जा चुके हैं इसके कारण। और मैं ये भी बता दूं, उन्होंने कहा इस बीमारी का कोविड-19 से कोई संबंध नहीं है। और एक आपको स्क्रीन पर इंस्टीट्यूट दिख रही होगी जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी
एनिमल डिसीजेज, ये भोपाल के अंदर आती है। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। ये कहाँ स्थित है, तो आपको भोपाल लगाना है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये और बनता है जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसके द्वारा बताया गया है इसका कोविड-19 से कोई भी रिलेशन नहीं, तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। ये सुअरों के अंदर होता है, ये इंसानों में नहीं फैलता है। और ये भी बता दूं 306 गाँवों में 2500 अधिक सुअर मारे जा चुके हैं इसके कारण। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले अपन आसाम की थोड़ी सी जानकारी ले लूं। आसाम का भी फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 में हुआ। कैपिटल इसकी दिसपुर है। जगदीश मुखी वहाँ के अभी कौन है, गवर्नर है। वहीं वहाँ के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी के। राज्यसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें। इतनी जानकारी आपको आसाम की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने आवासीय गुट निरपेक्षक आंदोलन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज चेयर द वर्चुअल नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट। ये जो समिट हुआ है किसका, नॉन अलाइंड मूवमेंट का, वो जो कि वर्चुअल तरीके से हुआ कैमरा के द्वारा। यहाँ पर अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसमें भाग लिया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो इसकी अध्यक्षता किसने की है इस बार, तो मैं आपको बता दूं इसकी अध्यक्षता अजरबैजान के द्वारा की गई है। अब मैं बता दूं तो ये 2016 में हुआ था लास्ट टाइम, तब अल्जीरिया ने की थी। अब हुआ है 2020 में, तो अजरबैजान इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसके पास ही अभी इसकी चेयर है, तो आपको ये क्वेश्चन पता होने चाहिए। अब अजरबैजान की बात कर लूं तो अजरबैजान की जो कैपिटल है बुका वहाँ की कैपिटल है। वहाँ की कैपिटल की बात कर लूं तो बाकू वहाँ की कैपिटल है। वहीं वहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अजरबैजानी लैंग्वेज चलती है वहाँ पर। और मानट वहाँ पर करेंसी चलती है, मानट नाम की करेंसी चलती है। इतनी जानकारी आपको अजरबैजान के बारे में और होनी चाहिए। अब थोड़ा इसके बारे में बता दूं नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या होता है। पीएम मोदी ने सोमवार को गुट निरपेक्षक आंदोलन के आवासीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये जो मीटिंग होगी वो वर्चुअल तरीके से होगी। और इसमें कौन से इसके प्रेसिडेंट हैं जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो अजरबैजान के प्रेसिडेंट है इल्हाम अलीयव। और ये इसमें पाकिस्तान भी भाग ले रहा है, तो इसलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप को नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट डैश में होने वाला था। तो ये अपना बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को अभी स्थगित कर दिया है। तो ये कहाँ होने वाला था और 2021 तक इसको स्थगित कर दिया। तो आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, इसका उत्तर दे सकते हो। आपके पास 5 सेकंड है उसका आंसर लिखने के लिए। कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका आंसर लिखिए गाइस। तो गाइस इसका आंसर होगा स्पेन। स्पेन के अंदर इसको आयोजित किया जा रहा था, लेकिन अब इसको स्थगित कर दिया गया है 2021 तक के लिए। तो अब थोड़ी सी जानकारी और ले लूं, जो अपनी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होता है उसके द्वारा ये न्यूज़ दी गई है। अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं ये मलेशिया के अंदर कुलाउलमपुर है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। पॉल एरिक लॉर्सन अभी इसके प्रेसिडेंट है। 194 इसके अभी मेंबर हैं प्रेजेंटली में। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो कि ये टूर्नामेंट हो रहा था स्पेन के अंदर, कौन से मरीनिया स्टेडियम के अंदर। अब मैं आपको स्पेन की कैपिटल बता दूं तो मैड्रिड यहाँ की कैपिटल है। पेड्रो वहाँ के अभी प्रेसिडेंट है। यूरो वहाँ पर करेंसी चलती है। इतनी जानकारी आपको स्पेन के बारे में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने इस वर्ष आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने का निर्णय लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिसाइडेड टू लॉन्च द फर्स्ट आर्कटिक एम सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग आर्कटिक क्लाइमेट दिस ईयर। जो जलवायु की निगरानी के लिए एक आर्कटिक नाम का एम सैटेलाइट लॉन्च कर रही है और वो पहली बार लॉन्च कर रहा है, तो ये कौन सा देश है इसका नाम आपको बताना है। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए गाइस। तो इसका उत्तर होगा रसिया। रसिया के द्वारा ये पहली बार लॉन्च की जा रही है। अब रसिया की अपन बात कर लूँ तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को। अभी उसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। वहां पर जो करेंसी चलती है रशियन रूबेल। तो इतनी जानकारी आपको रसिया की और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है जो इंडिया ओरिजिन गर्ल्स बनीजा रूपानी गॉट द हॉनर टू नेम नासा फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर सी नेम द हेलीकॉप्टर एस। तो अपनी इंडिया ओरिजिन की एक गर्ल है बनीजा रूपानी, उनके द्वारा जो एक फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर है उसका उन्होंने नाम दिया है, उसके द्वारा उन्हें हॉनर किया गया है। तो आपको बता दूं इन्होंने इसका नाम क्या रखा है। तो गाइस इसका आंसर आपको देना है, फटाफट से दीजिए कमेंट बॉक्स में। 5 सेकंड है आपके पास। इसका आंसर इंज्यूनिटी। इसका आंसर इंज्यूनिटी। ये किस तरीके से दिया गया तो मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका है वहां पर एक अभियान चला गया स्कूल दर स्कूल। तो ये कंपटीशन था
तो इसमें अपनी जो गर्ल थी इंडिया ओरिजिन की बनीजा रूपानी, इन्होंने ये नाम दिया था, तो इनका ये नाम चुना गया है। तो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नासा की बात कर लूँ, 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ। वही नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया हॉट स्पॉट क्षेत्रों में उन लोगों के लिए जिस क्षेत्रों को जहां पर हॉट स्पॉट है वहां पर आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है डाउनलोड करना। तो एक कौन सी सरकार के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर आपको देना है। 5 सेकंड दोबारा से मैं दे रहा हूं, तो गाइस इसका आंसर आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसको ये मैंडेटरी कर दिया है आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना। अब उत्तर प्रदेश की अपन बात कर लूँ तो ये 26 जनवरी 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ। वहीं वहाँ पे योगी आदित्यनाथ अभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। वहीं और भी बात कर लूँ तो वहाँ की लखनऊ कैपिटल है। इतनी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए। और वहाँ के गवर्नर कौन है भी, आनंदीबेन पटेल। तो इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए यहाँ से। और जो कि आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो गाइज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर क्वेश्चन ऑफ द डे के विजेता बन सकते हो। गाइज जो कि इसका आंसर सबसे पहले देगा वही इसका विजेता होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाल ही में राष्ट्रीय मंडल युवा खेलों को 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया। ये खेल देश में होने वाला था। तो गाइज आपको ये बताना है ये कहाँ होने जा रहा था, कॉमनवेल्थ यूथ गेम। तो जो गाइज इसका आंसर सबसे पहले देगा वो इसका विजेता होता है। तो गाइज अपना सेशन यहीं पर समाप्त होता है। गाइज आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी डेली टू डेली, और सारे वीडियो मिल जाएंगे जो हमारे चैनल से रिलेटेड होते हैं। तो गाइज आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपको और कोई कोर्स की जरूरत तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए, जरूर से जल्दी वो कोर्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।